देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी महानुभावों को नमन करते हुए, आराध्य को नमन करते हुए, पावन भूमि को नमन करते हुए, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है कि हमारा मानव देह में आना हुआ है। और मानव देह का उद्देश्य ही परमार्थ है, उद्देश्य ही सेवा भाव है, उद्देश्य ही सहजता है, सरलता है, मित्रता है, कटुता से परे है। कहा भी तुलसी ने कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। यानी उद्देश्य ये है हमारा कि आज हम सुन रहे हैं आए दिन कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, नाना प्रकार के आडंबर हो रहे हैं, पापाचार हो रहा है, धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं, अधर्म को अपनाते जा रहे हैं। तो ये इनसे कैसे मुक्त होगा? सरकार कितना भी चाहे, सरकार के नामुंदे कितने चाहें, पर जब तक हम स्वयं इस बात का संकल्प नहीं लेंगे, इस बात पर विचार नहीं करेंगे, इस बात पर सोच नहीं करेंगे कि हम स्वयं न तो पापाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार करेंगे, न अनाचार करेंगे, न धर्म से विपरीत कोई काम करेंगे, न किसी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो सहज में ही इससे मुक्त हो जाएंगे। पर हम चाहेंगे कि इसे मुक्त करने के लिए सरकार कोई प्रावधान लाए तो संभव नहीं, क्योंकि मानव ही भ्रष्टाचार करता है, मानव ही पापाचार करता है, मानव ही अधर्म से अलग होता है। तो मानव को ही इस बात का संकल्प लेना है। हम विचार करते हैं कि सरकार हमारे लिए इसे हमसे मुक्त कर देगी, तो सरकार केवल नियम बना सकती है, अनुशासन बना सकती है, धाराएं बना सकती है, कानून बना सकती है, परंतु इनसे मुक्त करने के लिए संभव नहीं है। संभव तो तभी होगा जब हम स्वयं इस पर विचार करेंगे, स्वयं इस पर चिंतन करेंगे। क्योंकि बताया है कि भ्रष्टाचार कौन करता है, रिश्वत कौन देता है, रिश्वत कौन लेता है? जो स्वयं अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। तो जब तक हमारे अंदर सत्यता नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, अपने स्वार्थ से हम जुड़े रहेंगे, तब तक यह पनपता रहेगा। इसलिए हर काम को अनुशासित होकर करना चाहिए, हर कार्य को ईमानदारी के साथ करना चाहिए, अपने कर्म को कर्तव्य पालन की भावना से करना चाहिए। देश की सेवा जो है वह भी
त्याग की भावना से होना चाहिए। आज बड़े सुंदर शब्दों में लिखा रहता है, कैसा कि सत्य बोलो, है ना, सत्य बोलो लिखा रहता है, त्याग करो, सेवा की भावना करो, ये सब लिखा रहता है। ये सब बार बार धर्माचार्य भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं, परंतु इनको मानेगा नहीं जब तक कहना ठीक नहीं है। हमारी कथनी और करनी दोनों एक साथ जब हो जाएगी तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और यदि जब तक कथनी करनी में अंतर है तब तक पतन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कथनी और करनी का एक साथ होना आवश्यक है। हम क्या करते हैं, केवल कथनी पर ध्यान देते हैं, लोग कहते पर करते नहीं है। तो उस कथनी को अपने स्वभाव में, अपने कार्य में लाना आवश्यक है। हम बड़े बड़े कथावाचकों के, बड़े बड़े महारथों के, महापुरुषों के अमृतवाणी को धारण करते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, परंतु उसको उपयोग में नहीं लाते। तो ताली बजाने से, बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर स्लोगन से, नाना प्रकार की महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से लाभ कब होगा, जब उनकी वाणी को हम चरितार्थ करें। यदि उनकी वाणी को चरितार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस वाणी का कोई लाभ नहीं। ईश्वर वाणी के रूप में ही विराजमान होता है और जो महापुरुष वाणी कहते हैं उसी को अमृत वाणी कहा जाता है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से कही जाती है। तो वाणी के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्म पथ पर अक्षर होता है। हमारे देश में, हमारा भारत जो है, हमेशा हमेशा हमारे राम जी का उदाहरण हम देते हैं तो त्याग की मूर्ति थी। रामायण जो है वो त्याग से परिपूर्ण है, उसमें अनुशासन भी है, त्याग भी है, कर्मनिष्ठा भी है, मर्यादा भी है, सब कुछ है। इसलिए रामायण के पात्र हमको उत्थान की दिशा ले जाते हैं, हमको प्रगति की दिशा में ले जाते हैं। और महाभारत में स्वार्थ की भावना है ना, और उस स्वार्थ की भावना से क्या हुआ, भाई भाई में समन्वय ना होते हुए आपस में टकराव हो गया। और टकराव होने से क्या हुआ, जब युद्ध होता है, जब टकराव होता है, वहां पतन होता है। तो इसलिए ये महाभारत भी हमको उपदेश देता है कि यदि हम भी उन भाइयों के समान टकराएंगे, आपस में बैर रखेंगे, आपस में दुश्मनी रखेंगे, आपस में भाईचारा नहीं रखेंगे, आपस में हमारे अंदर विवेक नहीं जागेगा, तो ये सब यही रह जाना है, पर इस शरीर का भी पतन हो जाना है। भगवान स्वयं वहाँ विराजमान थे, कृष्ण परमात्मा समझाने वाले थे, परंतु मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि समय। समझाए उसको जब समझे, जो समझे नहीं उसको समझने से कोई लाभ होता नहीं। तो महाभारत में सबको समझाया, अंत में उसको टाला नहीं जा सका। तो इसलिए इन बातों से संकेत मिलता है कि हमें जो अच्छी बात है उसको ग्रहण करना चाहिए, जिससे हम पतन से बचे, हमारा देश पतन से बचे, हमारा राष्ट्र पतन से बचे, हमारा परिवार पतन से बचे, हम पतन से बचे और इस बुराई से भी मुक्त हो जाए। अशासन को भी किस मुक्त की बात करना चाहिए, भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, अधर्म, व्यभिचार, इनसे मुक्त होने की बात करना चाहिए। परंतु आज किसके मुक्त होने की बात करते हैं, जिसका कि हम वर्णन नहीं करना चाहते, उसके मुक्त होने की बात कहते हैं। जब तक हम इन सब बातों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे विकास का कोई औचित्य नहीं है। हमारा विकास हमारी
चरित्र पर होना चाहिए, हमारे मानव जीवन पर होना चाहिए। तभी हमारा और हमारे राष्ट्र का, हमारे परिवार का, सभी का भला है। जय हिंद, जय भारत।